नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी एनटीटी डेटा कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको इसमें एनटीटी डेटा कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको एनटीटी डेटा कंपनी के बारे में बताते हैं। एनटीटी डेटा कंपनी जो कि नोएडा में है, ये IT सर्विसेज कंपनी है। It operates a significant office in Noida. Here's a detailed overview based on your query. ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे कि ये कहाँ पर है। The exact year of NTT data establishment in Noida isn't specified is available source. तो यहाँ पे जो NTT data है कब स्टार्ट हुई थी तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन देयर नोएडा ऑफिस इज सिचुएटेड एट प्लॉट नंबर 3 सेक्टर 125 नोएडा उत्तर प्रदेश 201-301। जो एनटीटी डेटा कंपनी है उसका एड्रेस ये है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो नोएडा में इसकी लोकेशन है। और दिस लोकेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विच इज़ नोएडा सेक्टर 62। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर आपकी जॉब लग गई है, आपको वहाँ पे जाना है, तो सबसे पास का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नोएडा सेक्टर 62 और वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं कंपनी तक। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की, जो कि है एनटीटी डेटा इज़ अ ग्लोबल IT सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग। यहाँ पे एनटीटी डेटा जो है इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। IT कंसल्टिंग, एडवाइजरी सर्विस टू ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लेक्स IT सिस्टम्स टेलर टू क्लाइंट नीड्स। क्लाइंट के नीड्स के अकॉर्डिंगली ये अलग अलग सिस्टम्स बनाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं उनके नीड के अकॉर्डिंगली। IT कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू इन्हांस बिजनेस ऑपरेशन। आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई बिजनेस है, आप इनसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं, तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कोई अगर इशू आता है और बना के भी देते हैं। सबसे लास्ट है यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो ये BPO का भी काम करते हैं। BPO मतलब दूसरी प्रोसेस के लिए हायरिंग करवा के काम कराना। तो मैनेजिंग स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो दूसरी कंपनी के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए BPO सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वाइल एनटीटी डेटा प्रोवाइड्स BPO सर्विसेज, इट इज़ प्राइमरली रिकॉग्नाइज्ड एज एन IT सर्विसेज कंपनी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देखा कि जो एनटीटी डेटा कंपनी है BPO का भी काम करती है, लेकिन ये एक IT कंपनी ही है, क्योंकि इसके मेन जो काम है IT कंसल्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये है। BPO तो जस्ट इसका एक पार्ट है, तो इसे IT कंपनी ही माना जाता है। अगर आपके मन में ये डाउट हो कि एनटीटी डेटा एक BPO है या IT कंपनी है, तो एनटीटी डेटा एक IT कंपनी है, लेकिन BPO की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो सैलरीज एट एनटीटी डेटाज नोएडा ऑफिस वेरीज अक्रॉस रोल्स एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 1-1.5 लाख पर एनम तक रह सकती है, और सीनियर्स की जो बिल्कुल ही टॉप लेवल पे पहुँचेगा 26 लाख से 94 लाख तक की सैलरी यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे जो मिड रेंज पे होते हैं, जो एवरेज रेंज पे सीनियर होते हैं, 3 लाख से 25 लाख के बीच में उनकी सैलरी रहती है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एडवाइजर्स के लिए। यहाँ पे 5th की बात करें, वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी का, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप इस कंपनी में काम करने वाले हैं, कि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है या नहीं, जो वहाँ के मैनेजर्स हैं वो ज़्यादा ही टॉक्सिक तो नहीं है, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का। तो ये सारा जो डेटा है ये ऑनलाइन से निकाला गया है। ठीक है, जैसे कि एम्बिशन बॉक्स होता है, ग्लास डोर होता है, जहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं खुद रिव्यू देते हैं आके, तो उसकी तरफ से आप देख सकते हैं मैनी एम्प्लॉयज़ अप्रिशिएट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ, कि पर्सनल लाइफ और वर्क के बीच में आप बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते हैं इस कंपनी में काम करते हुए। और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, द कंपनी ऑफर्स एवेन्यूज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपोजर टू डाइवर्स प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आती हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट रिव्यूज़ हाईलाइट अ कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट विथ सपोर्टिव लीडरशिप। लीडर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, जैसे कि TL या जो मैनेजर्स आपके होंगे, ये
जो डेटा है ये सारा उन लोगों ने दिया है जो कि ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, इस कंपनी में जो वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्होंने क्या कंसर्न बताया है, क्या क्या चीज़ों में दिक्कत है थोड़ी बहुत। सम एम्प्लॉयज़ फील दैट द सैलरी इंक्रीमेंट्स एंड बेनिफिट्स कुड बी इम्प्रूव्ड, कि सैलरी जो इंक्रीज़ की जाती है और जो बोनस वगैरह दिए जाते हैं वो थोड़ा सा और इन्हें बढ़ाना चाहिए। करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट मे बी लिमिटेड विद सम एम्प्लॉयज़ एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर फॉर क्लियरर करियर प्रोग्रेशन पाथ। तो यहाँ पे थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है करियर ग्रोथ के लिए। वर्कलोड, सर्टेन रोल्स स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग नाइट शिफ्ट कैन इम्पैक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। इसमें यह बताया कि वर्कलोड तो ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जिन रोल्स में नाइट शिफ्ट होती है तो वहाँ पे आपका थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। सिंपल सी बात है, जब लोग जग रहे होंगे आप सो रहे होंगे, आप सो रहे होंगे तो लोग जग रहे होंगे, तो ठीक है। और लास्ट यहाँ पे अगर कंक्लूजन बताना चाहूँ, ओवरऑल एनटीटी डेटाज नोएडा ऑफिस इज रिगार्डेड एज अ स्टेबल एंड सपोर्टिव वर्क प्लेस। जो एनटीटी डेटा का नोएडा का ऑफिस है एक स्टेबल कंपनी मानी जाती है, सपोर्टिव वर्क प्लेस माना जाता है, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ विद इन द आईटी सर्विसेज सेक्टर। और यहाँ पे आपको आगे प्रोग्रेस करने की, प्रमोशंस वगैरह लेने की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो ये हमने आपको एनटीटी डेटा कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।